नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज से नवरात्र का आरंभ हो रहा है। जिस प्रकार नवरात्र में माता के 9 रूप होते हैं, उसी प्रकार मुजफ्फरपुर के हमने 9 देवी स्वरूप महिलाओं के बारे में जानने का कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें आज पहले दिन हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रेरणा सिंह, जो कि IVF प्रोसेस जिसे हम जानते हैं आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी, उसकी स्पेशलिस्ट है। निसंतानों के लिए मैम देवी स्वरूप है। तो आइए मैम का स्वागत करते हुए पूछते हैं उनसे आज तक का सफ़र उनका। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मुजफ्फरपुर मैक की ओर से। थैंक यू। तो मैम आप आपका सफ़र आज तक का शुरू से लेकर आप प्लीज़ अपने शब्दों में बयान करें। आप करते चलो। ओके। मैं देवी तो नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हूँ और मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल है वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो मैं अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ। जो मेरा आज तक का सफ़र रहा है एजुकेशन, एकेडमिक्स एंड कैरियर में, वो इस प्रकार है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एक फार्मर हैं, जो मैं खगड़िया की हूँ बेसिकली। मेरी स्कूलिंग जो है 10th तक वो एक सरकारी स्कूल से हुई और मैंने बिहार बोर्ड से सरकारी स्कूल से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया। डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की। फिर मैं भागलपुर में अपना 11th एंड 12th किया सुंदरवती महिला कॉलेज में। वहाँ भी मुझे अच्छा मार्क्स मिला था, डिस्टिंक्शन मिला था। फिर उससे मेरा हौसला और बुलंद हुआ। फिर मैंने 1 साल तैयारी की मेडिकल की और वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी सफलता मिली। वहाँ पे एक हमारे टीचर थे जिन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया मुझे। तो फिर वहाँ से मुझे ऑल इंडिया रैंक आया 201। उससे मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि रास्ते में मुझे कुछ लोग भी मिले जिन्होंने मिसगाइड भी किया मुझे, गाइड करने के बजाय। तो उसमें ऐसा हुआ कि उसके पहले मेरी बिहार मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रैंक थोड़ी ख़राब थी। बिहार में मेरी 198 रैंक आई थी और मुझे पटना डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिला था। ऑल्दो मैं डेंटल में इंटरेस्टेड नहीं थी, जबकि वो भी अच्छा ब्रांच है, बट मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। बट मुझे ज़बरदस्ती लोगों ने एडमिशन दिलवाया एंड फिर वो मुझे थोड़ा अपसेट किया। बट समहाउ शायद माँ दुर्गा का मोटिवेशन था या जो भी मेरी मतलब विल पावर स्ट्रांग थी, मैंने उसको बिना किसी को बताए, बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए मैंने रिज़ाइन कर दिया। और फिर वहाँ से मुझे और मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैंने ये स्टेप लिया है तो मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं कौन सा मुँह दिखाऊंगी सबको। बट फिर मैंने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया तो मुझे ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा मिला। मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया। वहाँ की पढ़ाई डेफिनेटली बहुत अच्छी है, MBBS की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। एंड वहाँ से मैंने कोई कोचिंग कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो पढ़ाई होती है उसी में मैंने अपना मेहनत किया और वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। मेरा एम्स में रैंक 9 था और फिर मैंने एम्स नई दिल्ली से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जैसा कि मैम आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली, फार्मर फैमिली से बिलोंग करती है, तो मैम फैमिली सपोर्ट हमेशा से आपको एजुकेशन में कैसा रहा? यस, फैमिली सपोर्ट मुझे हमेशा रहा। मेरे पापा का कहना था कि तुम्हें बस मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, तुम्हें पैसे के लिए नहीं सोचना है, वो मेरा डोमेन है, हम समझेंगे कहाँ से आएगा। एंड हम तीनों भाई बहन ने अच्छा परफॉर्म करके उन्हें दिखाया। तो जैसा कि मैम ने आपने कहा कि आपने डेंटिस्ट क्विट कर दिया था बीच में, तो उसके बाद आपके फैमिली का रिस्पांस कैसा रहा? मतलब क्विट करना तो और एक्चुअली नया रिस्क लेना, ये बहुत बड़ी बात हुई। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बताया ही नहीं था। और ये एक्चुअली मुझे अंदर से बहुत डिस्कम्फर्ट दे रहा था, जब मुझे चाहिए नहीं था और मुझे वो ज़बरदस्ती लोगों ने, मतलब फैमिली वालों ने ही मिलके एडमिशन करा दिया था कि सेफ्टी ज़रूरी है, क्या पता अगले एग्ज़ाम में नहीं हो एंड ऑल। इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग थी क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास के थे, तो उन्हें लगता था कि अब जो मिल गया उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बट मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दे रहा था ये। मैं अपना स्टडी भी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही थी, तो मुझे फिर वो छोड़ के मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं, अब मेरी नई लाइफ फिर से शुरू होनी है और मुझे करना है। एंड शायद भगवान ने भी सुनी, मैंने मेहनत किया और भगवान का साथ रहा तो फिर मुझे सफलता मिली। तो मैम मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं, उसके बाद एक और चीज़ है कि मुझे फिर मैं एम्स गई। एम्स में भी मुझे बहुत सबका सपोर्ट मिला, लाड़ प्यार मिला, शायद मेरे वर्क की वजह से या सब ने बहुत कोऑपरेट किया मुझे और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ के सबका मेरे ऊपर बहुत आभार है।
और उसके बाद भी जब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो फिर सीनियर रेसिडेंसी करना है। ऑब्वियसली एम्स में सीनियर रेसिडेंसी मिलना बहुत टफ होता है। एंड जब मैं अपियर हो रही थी तो उस समय जो हम लोगों का जनरल कैटेगरी है उसमें सिर्फ एक सीट थी, एंड उसमें सिर्फ एम्स के ही लोग अपियर नहीं होते, ऑल इंडिया के लोग अपियर होते हैं। तो फिर मुझे होप तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी मुझे अंदर से कुछ आ रही थी, इनर फीलिंग आ रही थी कि नहीं अब ट्राई तो करूँगी। बट मुझे उसमें भी सफलता मिली, तो मेरा हौसला और बुलंद होता रहा। फिर मैंने आगे इनफर्टिलिटी का कोर्स किया, तो उसके बाद फिर मैंने जब SRC क्रैक कर लिया तब मैंने शादी की। मैरिड लाइफ भी मेरा अच्छा चल रहा है, मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं और अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो जैसा कि लोग बोलते हैं कि मैरिज के बाद वर्किंग वुमेन को काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स होती फेस करनी पड़ती है, तो सोसाइटल या फैमिली इशू, तो मैम उससे रिलेटेड कुछ? डेफिनेटली चैलेंजेस तो आते हैं, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि शायद मैंने जो भी किया वो शादी के बाद शायद इतना मेरा प्रोग्रेस उस रेट से शायद नहीं हो पाया, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और वो भी करना ज़रूरी है। मुझे लगता है आपको लाइफ बैलेंस करना चाहिए, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ। जैसे फैमिली को भी लाइफ टाइम देना ज़रूरी है, बच्चे भी आपका वेट कर रहे होते हैं, बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ काम काम एंड काम। ठीक है, पेशेंट के टुवर्ड्स भी डेडिकेशन है, बट फैमिली के लिए भी टाइम निकालना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब मेरा कहना ये है कि बैलेंस करना चाहिए लाइफ को। ये नहीं कि काम कर रहे हैं तो फैमिली इग्नोर हो रहा है, हस्बैंड इग्नोर हो रहा है, ऑब्वियसली उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है लाइफ में। बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरा लाइफ अभी स्मूथली चल रहा है एंड मुझे ठीक ठाक लग रहा है। तो मैम शुरू से बचपन से ही आपका एम यही था कि मैम आपको मेडिकल लाइन में जाना है? यस, मेरा एम यही था। तो मैम इस फील्ड में स्पेशली फर्टिलिटी इंटरेस्ट या फिर IVF से रिलेटेड यस, चीज़ में? इनफर्टिलिटी में इंटरेस्ट है मुझे, इसलिए है क्योंकि जब मैं एम्स में थी और इनफर्टिलिटी में IVF में मेरी पोस्टिंग हुई थी। हमारी पोस्टिंग PG में भी होती थी और PG के बाद भी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा है 50 to 60% पेशेंट्स एम्स की ये बिहार के ही होते हैं, एंड उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ता है ना, फैमिली प्लस सोसाइटी दोनों का। क्या हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे, मैम हमको इस बार प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे, मेरी सास ऐसे बोलती है, समाज में लोग मुझे ऐसे ताना मारते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि एक बार मेरी पोस्टिंग थी और एक पेशेंट का IVF फेल हो गया, और जैसे ही मैंने पेशेंट को बताया कि दीपिका तुम्हारा तो निगेटिव आ गया, एंड वो सडनली गिर गई, खड़े से सीधे बेहोश हो गई। मतलब उसके लिए इतना बड़ा वो शौक था, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था। बोली मैम मैं अब कौन सा मुंह लेके घर जाऊंगी। मतलब ऐसा तो कोई क्राइम नहीं किया उसने, ऐसा तो कोई चोरी नहीं की, ऐसा तो कोई गलत काम नहीं किया, बट इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी। हम हाँ, लड़कियों को यही है एग्जैक्टली। तब पे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा, इन सब का बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ गर्ल, मैं भी लड़की हूँ, तो मुझे अब लड़की को तो ज़रूर सपोर्ट करना ही चाहिए, एंड ऑब्वियसली समाज को भी सेवा करना है। लड़की हो चाहे लड़का हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑब्वियसली इस डोमेन को तो मैं कोऑपरेट करना चाहती ही हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है मैम, समाज में लड़कियों को हर चीज़ का फैसिलिटीज़ कम मिलता है, हर चीज़ पे रोक लगाव ज़्यादा लगता है। तो मैम आप यहाँ इस शहर की लड़कियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि आपको अपना हौसला बुलंद रखना है। एंड मैंने तो देखा है बचपन से लेकर आज तक, मैंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, जैसा कि मैंने बताया ही। फिर मैंने ऐसा कभी मेरे साथ स्पून फीडिंग नहीं हुआ कि हाँ लोगों ने बस दे दिया और मैंने कर लिया। मैंने जो भी अचीव किया वो अपना मेहनत करके किया, स्ट्रगल करके किया, एंड अभी भी करती हूँ। अभी भी मैं किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेती हूँ, कोई सिंपल सा चीज़ भी है तो उसको सीरियसली लेती हूँ। तो मेरा तो ये कहना रहेगा लड़कियों को या महिला समाज को कि महिलाएं किसी से कमज़ोर नहीं है और महिलाओं के बिना समाज नहीं है। अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है या वो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, तभी कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित हो रही हैं। उनको खुद में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद का हौसला बुलंद रखना है, और प्लस सपोर्ट लेना है, कोऑपरेशन लेना है, और यूनिटी रखना है, एकता रखना है। अगर महिलाएं भी 10 महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर अपना यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखाएंगी तो पुरुष कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ गलत नहीं कर पाएंगे उनके साथ, और वो भी उनके साथ कदम में कदम मिलाना शुरू कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि महिलाएं अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, वहीं पे वो दबाव के से प्रेरित होती हैं। तो आपका कहना है कि महिलाएं अगर खुद को कमज़ोर ना समझे तो कोई उन्हें नहीं दबा सकता है? हाँ, नहीं दबा सकता है, और एकता रखना है, इस एकता में ही स्ट्रेंथ है।
हम लोगों में ये भी है कि हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसका तो इतिहास ही गवाह है। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।